नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 31 दिसंबर 2022 से करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संकलन आपको इस वीडियो में प्राप्त होगा, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। चलिए पहले प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य में 2 साल बाद धनु यात्रा का आयोजन हुआ है? यानी 2 साल बाद। 4 ऑप्शन है केरल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम। इस प्रश्न का सही उत्तर तीसरा ऑप्शन उड़ीसा बिल्कुल सही है। जो उड़ीसा में आयोजित होने वाले मशहूर धनु यात्रा महोत्सव उड़ीसा के बरगढ़ कस्बे में शुरू हो चुका है और इस वर्ष का महोत्सव को 75 यानी 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। बुराई के खिलाफ अच्छाई की जीत के रूप में धनु यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। किसके? बुराई के खिलाफ अच्छाई की जीत के रूप में। वर्ष 2014 में केंद्रीय संस्कृति विभाग 11 दिवसीय धनु यात्रा यानी यात्रा को राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा दे चुकी है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। यानी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ये कुछ साहब है, इसमें भी इसे शामिल किया गया है। धनु यात्रा की शुरुआत वर्ष 1947 से 48 में देश की आज़ादी के उपलक्ष्य में आयोजित उत्सव के रूप में हुई थी। तब से यह प्रतिवर्ष महोत्सव आयोजन किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर तीसरा ऑप्शन उड़ीसा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया है? 4 ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, बिहार। इस प्रश्न का सही उत्तर यानी पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने 26 दिसंबर 2022 को ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया। प्रथम चरण में राज्य के 22 मेडिकल कॉलेजों में 22 यानी 22 कॉलेज में मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली शुरू की गई है। यह सॉफ्टवेयर है जो एक मरीज के पंजीकरण, भर्ती, डिस्चार्ज, एम्बुलेंस, भोजन, दवाओं और डॉक्टरों का विवरण ऑनलाइन उपलब्ध कराने में मदद करेगा। इस प्रणाली के माध्यम से अस्पताल में डॉक्टरों की उपलब्धता अवेलेबिलिटी भी का भी पता लगाया जा सकेगा आसानी से और मरीज ऑनलाइन और नेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्क का भुगतान यानी फीस जमा कर सकेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न। हाल ही में किसे स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान शुरू किया गया है? किसने? 4 ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव, हरपाल सिंह, जयपाल सिंह, मुकेश चंद। इस प्रश्न का सही उत्तर यानी पहला ऑप्शन अश्विनी वैष्णव बिल्कुल सही है। जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को G20 बैठक के हिस्से के रूप में स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान और G20 डिजिटल इनोवेशन रिलायंस कार्यक्रम की शुरुआत की है। स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान का उद्देश्य यानी ये किस लिए है? यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के व्यापक उपयोग, यूज और डिजिटल भुगतान यानी ऑनलाइन पेमेंट को तेजी से अपनाने के कारण ऑनलाइन वर्ल्ड में सुरक्षित रहने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाना यानी भ्रष्टाचार ऑनलाइन से जागरूक करना इसका उद्देश्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन अश्विनी वैष्णव बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है? 4 ऑप्शन तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम। इस प्रश्न का सही उत्तर यानी पहला ऑप्शन तेलंगाना बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 दिसंबर 2022 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत विस्तार अभियान PRASHAD प्रसाद यानी यह परियोजना राष्ट्रपति ने प्रसाद परियोजना योजना के तहत विकसित किए जाने वाले तेलंगाना के 2 परियोजनाएं जिसमें भद्राचलम मंदिर समूह परियोजना और रुद्रेश्वर रामबा मंदिर परियोजना की आधारशिला रखी गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन तेलंगाना बिल्कुल सही। अगला प्रश्न। उत्तराखंड राज्य में हाल ही में कहां पर कयाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना होगी? 4 ऑप्शन है टिहरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल। इस प्रश्न का सही उत्तर यानी पहला ऑप्शन टिहरी बिल्कुल सही है। यानी केंद्रीय बिजली और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने 28 दिसंबर को टिहरी झील में राष्ट्रीय चैंपियनशिप टिहरी वाटर स्पोर्ट कप के उद्घाटन के दौरान टिहरी उत्तराखंड में एक विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकादमी
स्थापित करने की घोषणा की है। इस अकेडमी में उत्तराखंड के युवाओं को निःशुल्क यानी फ्री प्रशिक्षण के साथ सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए तैयार किया जाएगा। टिहरी उत्तराखंड में भागीरथी, ये टिहरी है, एक बांध है उत्तराखंड में, यह भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर स्थित एक छोटा सा शहर भी है टिहरी नाम से। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन टिहरी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, हाल ही में आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? 4 ऑप्शन अमेजन, मीशो, बेस्ट प्राइस, शॉपी। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन यानी अमेजन बिल्कुल सही है। यानी केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने अमेजन के सहयोग से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए 2 दिवसीय कंप्यूटेशनल कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की बुधवार को शुरुआत की। यानी कंप्यूटर से रिलेटेड अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग AFECSR कार्यक्रम का उद्देश्य कंप्यूटर साइंस में उच्च शिक्षा और उपयोगी करियर की खोज में छात्राओं या छात्रों की रुचि विकसित करना है। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन अमेजन बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, लोकायुक्त विधेयक 2022 करने वाला हाल ही में पहला राज्य कौन सा बना है? यानी फर्स्ट स्टेट कौन सा बना है? 4 ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर यानी पहला ऑप्शन महाराष्ट्र बिल्कुल सही है। यह मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के और मंत्रिपरिषद को भ्रष्टाचार रोधी संस्था लोकपाल के दायरे में लाने के लिए बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित कर दिया। यानी बुधवार को यह शिक्षक प्रवेश परीक्षा यानी कि टीचर की प्रवेश परीक्षा में कथित घोटाले को लेकर विपक्ष के सदन से बहिष्कार के बाद यह विधेयक बिना किसी चर्चा के पास हो गया। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन यानी महाराष्ट्र बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, किसे ICC इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? 4 ऑप्शन है अर्शदीप सिंह, यास्तिका भाटिया, रेणुका सिंह, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर यानी चौथा ऑप्शन उपर्युक्त सभी बिल्कुल सही है। यानी 3 भारतीय टीम के बाएं हाथ के गेंदबाज अर्शदीप सिंह को बुधवार को और मार्को जेनसन, फिन एलेन और इब्राहिम जादरान के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के साल के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। यानी अर्शदीप सिंह, यातिया भाटिया, रेणुका सिंह, इन तीनों को भी किया गया है। शायद इस प्रश्न का सही उत्तर चौथा ऑप्शन उपयुक्त सही बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए शॉर्ट लिस्टेड होने वाली इकलौती भारतीय महिला कौन है? 4 ऑप्शन स्मृति मंदाना, मिताली राज, रेणुका सिंह, हरमनप्रीत कौर। इस प्रश्न का सही उत्तर यानी पहला ऑप्शन स्मृति मंदाना बिल्कुल सही है, जो कि भारतीय महिला टीम की है। एंड टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंदाना को महिलाओं में ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए यानी इंटरनेशनल ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया है। वह इस अवार्ड के लिए नामित होने वाली इकलौती फर्स्ट भारतीय खिलाड़ी हैं। 2021 में भी उन्हें यह अवार्ड मिल चुका है। यह अवार्ड उन्हें 2021 में भी मिल चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर स्मृति मंदाना पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित हुआ है? 4 ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर तीसरा ऑप्शन केरल बिल्कुल सही है। केरल के सुदूर उत्तर में स्पाइस कोस्ट जिले उत्तर मालाबार के रूप में जाना जाता है। यानी 24 दिसंबर से असंख्य रंगों और बैंकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल का आयोजन कर रहा है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 10 दिवसीय पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट यानी यह महोत्सव 10 दिवसीय है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन समुद्र तट उत्सव का उद्घाटन किया। यह महोत्सव राज्य की सांस्कृतिक और कलात्मक विशिष्टता की संपूर्णता और सार को दिखाता है, दर्शाता है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर तीसरा ऑप्शन केरल बिल्कुल सही है। धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक करें तथा साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।